आज हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं पार्ट 2, और वो भी हम सब जो सब पार्ट 1 देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स उनको पता होगा बिना सूत्र के सहारे एक एक करके क्वेश्चन बनाए हैं। सेम वही काम इसमें भी करना है, बिना सूत्र के सहारे, बिना सूत्र माने सबसे इजी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आए हैं, और सबसे इजी कॉन्सेप्ट में आपको हम बताएंगे, और एकदम सबसे इजी वे में समझिए, कोई टेंशन का नहीं है। मान लीजिए लेंथी नहीं बनेगा, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो क्वेश्चन पे ही टिक लगा के निकलना है हम सबको। तो यही रिक्वेस्ट हम करेंगे, जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 जिनको समझ में आ गया पूरा बढ़िया से, तो पार्ट 2 उसको और इजी हो जाएगा। समझ गए? और सूत्र बिल्कुल ही नहीं मानना है, आप ब्रेन पर प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, सबसे इजी में पढ़िए। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन में आइए। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या दिया है, चावल को 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 10% का घाटा होता है। हम आपको पार्ट 1 में बोले हैं, जब कोई चीज वस्तु खरीदेंगे तो पैसा ऊपर गया तो परसेंटेज ऊपर, और जब कोई वस्तु सेल करेंगे मींस बेचेंगे तो पैसा मेरे हाथ में आएगा तो परसेंटेज नीचे। बस इतना ही काम करना है, उसमें बताए हुए थे। तो कितना में बेचने पर? 5 रुपया 40 पैसा में बेचने पर, जब ये बेचेगा परसेंटेज नीचे जाएगा। 10% का घाटा होता है, तो 10% का घाटा हो रहा है तो कितना परसेंट पैसा आता होगा? तो 100% होता है वैल्यू, इसमें 10% घाटा हो रहा है तो 90% पैसा आया होगा। इनटू आगे क्या बोल दिया है, तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए तो 100 में 20 जोड़ देंगे तब ना 120 20% लाभ होगा। हो गया, बस यही तो इसका आंसर हो जाएगा। यहां से हटाएंगे, दूगो पे से पॉइंट, दूगो जीरो यहां देंगे। अरे समझ में? अब यहां से दूगो जो हटाएंगे, हट गया। अब हमको ये करना है क्या, 9 से काटेंगे, 9 को 10 से 90 और 9 को 6 से 54। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 12 6 72, अब बट्टा 10 है तो पॉइंट में देंगे 7.2, 7 रुपया 20 पैसा, 7.2। आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 रुपया 50 पैसा में बेचने पर, 19 रुपया 50 पैसा, देख लीजिए 19 रुपया 50 पैसा, 19 रुपया 50 पैसा में बेचने पर दुकानदार को 30% लाभ होता है, तो 30% लाभ होगा तो 130, तो 40% लाभ कमाने के लिए कितना? 40% लाभ कमाने के लिए तो 140। क्वेश्चन गौर से सुन लीजिएगा। कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे, विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे। विक्रय मूल्य मेरा सारा 19 रुपया था, चलिए काटते हैं, यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो ठोक देंगे, एगो जीरो से एगो जीरो, ये एगो जीरो से एगो जीरो। 65 तिया 65 दुना और 2 सत्ते, लगता है 21 रुपया। कितना रुपया में बेचेगा? 21 रुपया में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा, लेकिन वो बेच रहा है साढ़े 19 रुपया में, तो अब 21 रुपया में बेचेगा तब होगा 40% का लाभ। तो कितना रुपया वृद्धि कर दे, तो साढ़े 19 रुपया में बेच रहा था, अब बेचना है 21 रुपया में, 1.5 रुपया इसमें बढ़ा देगा। कितना रुपया? 19 रुपया 50 पैसा यदि घटा दें, पता चलेगा ना, 1 रुपया 50 पैसा यदि लगा देंगे तो उस लाभ 30 से बदल के कितना हो जाएगा आपका? 40। कितना रुपया? 1.5 रुपया। क्वेश्चन को देखिए फिर नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन हम सबके पास ये रहा, किसी फल विक्रेता 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे। देखना है आराम से, देखिए तीसरा नंबर। अब कितना रुपया? रुपया है, एक साइड संतरा है। एक फल विक्रेता 80 रुपया में 100 संतरे, 80 रुपया में क्या गो संतरा? 100 संतरा, यही दिया है। 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा, अभी खरीदने का बात हो रहा है ना कि बेचने का। 20 संतरे सड़े हुए हैं, अब 100 में 20 को सड़ गया है, तो 100 में 20 को सड़ गया है तो सही संतरा अब कितना है उसके पास? 80 को। अब 100 में 20 सड़ गया तो 80 को, अब लेकिन इसमें रुपया तो 80 रुपया लगा रहेगा, रुपया आपका 80 रुपया लगा रहेगा, रुपया में तो कोई बदलाव नहीं।
अब वैल्यू हो गया ये नहीं, अब ये 80 रुपया में 80 संतरा, 80 रुपया में 80 संतरा। तो अब बता रहा है क्या, तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पे बेचनी चाहिए। शेष संतरे का मतलब ये, अब 25% लाभ कमाने के लिए तो अब कैसे निकालेंगे। तो अब यहां गौर से देखिए, तो एक संतरा का दाम हमेशा रुपया ऊपर जाता है, रुपया ऊपर जाएगा मीन्स कितने रुपया ऊपर जाएगा, 80 रुपया में कितने संतरा, 80 संतरा, 25% लाभ तो 125 बट्टा कितना 100, 80 से 80 कट गया, 125 बटा 100। तो अब यहां दूगो जीरो है, दूगो पे आके पॉइंट मार देंगे, 1 रुपया 25 पैसा प्रति संतरा को कितना में बेचेगा, 1 रुपया 25 पैसा प्रति संतरा बेचेगा। तो सड़ने के बाद 20% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ होगा। आ रहा है समझ में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा सॉरी चौथा क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपया में 3 के भाव से, कितना दर्जन अंडा लिया, 8 दर्जन, तो दर्जन है इसको पीस में कन्वर्ट कीजिए, 8 दर्जन तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना 96 गो अंडा, समझ में आ रहा है। अब 96 गो अंडा किस कीमत पर, 2 रुपया में 3 के भाव से, मीन्स कहने का अर्थ यह हुआ 2 रुपया में 3 गो पीस, तो 96 गो पीस का दाम कते, तो गुना कर देंगे 96 से, ये कटेगा 32 से, तो 32 दूना 64 रुपया, अंडा है 96, रुपया कितना लगा होगा, रुपया लगा होगा आपको 64, कितने रुपया लगा होगा 64। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 16 गो टूट गया, 96 गो है उसमें 16 गो टूट गया, तो बचेगा कितना 80, रुपया तो 64 रुपया लगा रहेगा ना, रुपया नहीं ना घटेगा। अब मेरे पास फाइनली रूप से ये बचा, बात समझ गए, 80 अंडा 64 रुपया लगा है, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे, टूटने के बावजूद भी 30% का लाभ हो, टूटने के क्या हो तो 64 रुपया ऊपर जाएगा, रुपया हमेशा ऊपर, 80 नीचे, रुपया बटा क्वांटिटी, 30% का लाभ हो 130, अब बटा कर देंगे 100, हो तो गया, इतना अट्ठे इतना दो है, एगो जीरो से एगो जीरो, बात को समझे कि नहीं, 13 अट्ठे हो जाएगा 104, कितने हो जाएगा 104, तो किससे भागा देंगे 100 से, तो दूगो जीरो है, दूगो पे पॉइंट आके ठोक दीजिए, मीन्स 1 रुपया 4 पैसा, 1 रुपया कितने पैसा 4 पैसा। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हमको ये देखना है, एकदम सबसे इजी कॉन्सेप्ट में बनाना है। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे, कितना दर्जन अंडा, तो हम लिख लेंगे अंडा 6 दर्जन, तो 12 छक्के 72 गो पीस, 1 रुपया में 3 के भाव से, तो 72 गो पीस 1 रुपया में 3 के भाव से, तो काटेंगे तो 24 रुपया, 72 और रुपया कितना, अंडा है 72 और रुपया है 24, रुपया कितना हो जाएगा 24 रुपया, मिस अब 6 दर्जन 24 रुपया में खरीदता है, आधा दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता, आधा मिस 6 गो, आधा दर्जन मिस 6 गो टूट गया, तो 6 अंडा में 6 गो अंडा टूट गया, तो बचा कितना 66 गो अंडा, और रुपया तो 24 रुपया लगा है। फाइनल रूप से मेरा ये बना, फाइनली मेरा ये बना। तो आगे तब भी 10% लाभ कमाने के लिए तब भी इसके बाद 10% लाभ कमाने के हमेशा रुपया ऊपर, 24 ऊपर और 66 नीचे, तो यहां कर देंगे 24 बटे 66, और 10% का लाभ हो कमाने के लिए तो 110 आप बटा कर देंगे 100, हो तो गया, एगो जीरो से एगो जीरो, बात आ रहा समझ में, इतना छक्के इतना चौके, 4 बटा 10 आया है, करेंगे तो 0.4, मीन्स 0.4 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद अंक के बाद जीरो दे सकते हैं, कितने पैसा 40 पैसा। नहीं आया समझ में, एकदम एक एक करके आएगा, बढ़िया से देखिएगा तो आ जाएगा समझ में। जैसे मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा,
एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा। कुछ संतरा 1 रुपया में 3 की दर से, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको एक्स वाई मानेंगे, तो आपको एक्स वाई मानना नहीं है, कुछ नहीं काम करना है। 1 रुपया में 3 की दर से, समझेंगे, 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा। बात समझ गए? जब ऐसा रहे क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से, तो कुछ काम नहीं करेंगे, रुपया और संतरा देंगे। 1 रुपया में क्या गो? 3 गो खरीदा। जैसे दिया वैसे, एक्स वाई नहीं मानिएगा। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से खरीदे, और उतने ही संतरे उतना मिस कितना? 3 गो संतरा 1 रुपया में 2 की दर से, 1 रुपया में 2 की दर से 3 गो संतरा खरीदेंगे, तो 1.5 रुपया लगेगा। कितने रुपया लगेगा? 1.5 रुपया खरीदा। उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए रुक जाइएगा, तो टोटल देखेंगे यहां 6 गो संतरा, इधर देखेंगे तो 2.5 रुपया। कितने रुपया? 2.5 रुपया। तो एक संतरा का दाम होगा 2.5/6, एक संतरा का वैल्यू। लेकिन नहीं, उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 120 बट्टा क्या कर देंगे? 100। यहां पर से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 देंगे। इतना दुन्ना, बात समझ में आ रहा है? इतना चौके। अब काटेंगे, 2/4 आया है, लेकिन पूछा है क्या प्रति दर्जन कितना? तो एगो पीस का निकलेगा, तो प्रति दर्जन के लिए पूछे तो किससे गुना करेंगे? 12 से। 4 तिया 3 दूना कत्ते? 6 रुपया। कितना रुपया? इसका आंसर हो जाएगा 6 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 6 रुपया। नहीं आया समझ में? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब 3360 में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, देखिए समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से बनाइए, बिना एक्स वाई मानेंगे, कोई एक्स वाई नहीं मानना है, और इजी वे में बनाते चलिए। बात समझ गए? हाँ, बार बार बता रहे हैं, पार्ट 1 आप सब नहीं पढ़े हैं, तो जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 देख लीजिए, उनको पार्ट 2 बहुत इजी वे में समझ में आएगा। बात समझ गए? जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, जब 3360 में कोई वस्तु को बेची गई, जो लाभ हुआ, इसका मतलब 3360 रुपया में बेच रहे हैं। क्वेश्चन को आराम से देखिए, इस टाइप के प्रश्न में हाथ नहीं लगाना है, देखते ही। तो इस पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता है जब वस्तु को कितना में? 2400 में 2400 में बेचा जाता है। कितने सौ में? 2400 में बेचा जाता है। बेचा गया तो इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्वेश्चन में यही दिया है ना। तो 3600 में बेचेंगे, तो 2400 से जितना हानि होगा ना, उसका ठीक 2 गुना इसमें लाभ होगा। बात समझ गए? तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दुगुना तिगुना आपको कुछ नहीं करना है, तो दुगुना है तो 2400 को 2 गुना कर दीजिए। 2400 को क्या करेंगे? ये 2 गुना हो जाएगा, ये 1 गुना होगा। 2400 को 2 गुना करेंगे, हो जाएगा 4800, अब प्लस 3360 का 3360 कीजिए, अब बट्टा 2 गुना 1 गुना दोनों को जोड़ेंगे, होगा 3, 3 से भागा दे दीजिए, आंसर तो आ जाएगा। समझ गए? तो हो जाएगा आपको कितना? 8160 अब बट्टे 3, तो डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2720 रुपया। कितना? 2720 रुपया। तो जब ऐसा तिगुना रहता तो 3 से गुना करके इसको जोड़ते हैं, ठीक। अब भागा किसे देते? 3 और 1 4 से भागा देते हम। 2 गुना है तो हानि को 2 गुना करके इसमें जोड़ देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपया में बेचने पर कुछ हानि होती है, तो हानि इस पे क्या? 8000 पे, 8000 पे हानि, तो हमेशा हानि को 2 गुना करेंगे, 8 दूना क्या करेंगे? 16000 प्लस वह 9800 में बेचता, तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगुने तो दुगुना कर दिया 9800, अब बट्टे क्या कर दे? 3, हो जाएगा 25800। कितना हो जाएगा? 25800।
बटे 3 डिवाइड कीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8600। कुछ आ रहा है समझ में? चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब। क्वेश्चन दिया, एक खिलौने को 450 रुपया में बेचने से जो लाभ हुआ, मींस 400, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब 450 रुपया में बेचते हैं तब लाभ कब होता है? जब 450 में बेचते हैं तो लाभ होता है। 320 रुपया में बेचने से हानि से, तो अब हानि कब होता है? 320 के समय हानि से। 30 अधिक है, कुछ समझें? कहने का अर्थ ये हुआ कि 320 रुपया में जो वस्तु बेचते हैं ना, उसमें हमको हानि होता है, लेकिन 450 रुपया में जो बेचते हैं उसमें लाभ होता है, लेकिन हानि से 30 इसमें ज्यादा लाभ होता है। जितने रुपया हानि होगा उससे 30 रुपया ज्यादा लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। वस्तु का क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। तो अब इस टाइप के प्रश्न जब रहे तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, 450 और इसको जोड़ लेंगे। बात समझ गए? तो इसको हम जोड़ेंगे, हो जाएगा 770। 30 रुपया अधिक हानि होता है ना, 30 रुपया अधिक, तो एडजस्ट तो 30 कम कर देंगे तो पता चल जाएगा ना एडजस्ट कितना होगा, 740। और 2 से भागा देंगे, हो जाएगा कितना, 370 रुपया। कितना हो जाएगा? 370 रुपया। कुछ समझे कि नहीं? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 770, 770 तो हुआ, लेकिन क्या बता रहा, हानि 30 रुपया अधिक। जितना रुपया अधिक पहले उसको घटाएंगे, अधिक रहेगा तो घटाएंगे, कम रहेगा तो जोड़ेंगे। सीधा समझ है, अधिक रहेगा तो घटाएंगे, कम रहेगा जोड़ेंगे, लास्ट में 2 से भागा देंगे। जैसे मेरे पास 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने से लाभ और 335 रुपया में बेचने से हानि से 10 रुपया अधिक है। फिर वही चीज है, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम सब, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? जोड़ेंगे तो हो जाएगा 810। कितना हो जाएगा? 810। 810 में से 10 गया तो बचेगा 800, और उसको क्या करेंगे हम? 2 से भागा देंगे, आंसर हो जाएगा 400। कुछ आया समझ में? यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो क्वेश्चन पे भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपया में बेचने से लाभ। अब बताइए, 200 में बेचने पे उतना ही हानि होता है जितना कि 250 में बेचने पर लाभ। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ काम नहीं करेंगे, फाइनली यहां देखिए, यहां भी हम देखिए वही काम किए ना। वहां यहां क्या काम किए? यहां केवल 30 घटा है, क्योंकि 30 ज्यादा लाभ हो रहा था। हाँ, इसमें तो लाभ नहीं हो रहा है, इसमें लाभ तो नहीं हो रहा है, मिस बराबर, जितना हानि उतना ही लाभ हो। तो जब ऐसा ही काम करेंगे तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 200 प्लस 250 बटा करेंगे 2, तो 450 बटा 2, आंसर हो जाएगा 225 रुपया। कितने रुपया? 225 रुपया।